लखनऊ से खबर है। हाईकोर्ट ने अपराधियों को लेकर चिंता जाहिर की। राजनीतिक दलों में अपराधियों के स्वागत पर चिंता जाहिर की है। अपराधियों के स्वागत चिंता का विषय है। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि अपराधियों के स्वागत चिंता का विषय है। तो राजनीतिक दलों में गैंगस्टर और अपराधियों का स्वागत किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा कि इन अपराधियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिए जाते हैं और कभी कभी वे जीत भी जाते हैं। इसलिए इस रुख पर जितनी जल्दी हो सके अंकुश लगाने की जरूरत है। कानपुर के बिगड़ूकांड मामले में एसएचओ विनय कुमार तिवारी और एसआई के शर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन आरोपियों को पुलिस कार्रवाई के बारे में पहले से जानकारी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका खुलासा गैंगस्टर को किया है। अदालत ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को साथ बैठकर यह निर्णय करने की जरूरत है कि गैंगस्टरों और अपराधियों और राजनीति में आने से हतोत्साहित किया जाए और कोई भी पार्टी उन्हें टिकट ना दे। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा अपराधी और उसका अपराधी या मेरा आदमी या उसका आदमी जैसी कोई अवधारणा नहीं हो सकती, क्योंकि गैंगस्टर केवल गैंगस्टर होता है और एक दिन ये गैंगस्टर और अपराधी भस्मासुर बन जाएंगे और इस देश को इतनी गंभीर चोट पहुंचाएंगे जिसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। ये राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के समाज में लगातार बहस होती रही है। राजनीतिक दल इस बात का जरूर परहेज करें और जनता को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार के आपराधिक तत्व को चुनाव जीता करके ना दे। लेकिन राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी इस बात की सहज अपेक्षा करती है कि जिसकी समाज में इस प्रकार की छवि है कि वो अपराधी है, उसको टिकट देने से परहेज करते हैं। लेकिन केवल मुकदमों के आधार पर किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाना ये भी ठीक नहीं है। कई बार जन सामान्य की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हुए भी बहुत सारे मुकदमे हो जाते हैं। इन मुकदमों में भेद करना आवश्यक है। जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनको लोग जनता पहचानती है, उनको मानती है और ऐसे लोगों को बहिष्कार किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के द्वारा भी और जनता के द्वारा भी ऐसे लोगों को चुनने से परहेज करना चाहिए। राजनीति में अपराधी कम हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम बिल लेकर आए थे। लेकिन आज की जो एडीआर की रिपोर्ट है वो कहती है कि सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के विधायक, मंत्री और नेता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संरक्षण दे रही है अपराधियों को, चाहे वो हाथरस की घटना हो या ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि बीजेपी की जो नीति और नीयत है, जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो सब अलग अलग है। वो बात कुछ करते हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है। बीजेपी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधियों का राजनीति में वर्चस्व कम हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है, लेकिन भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वर्डिक्ट के अनुक्रम में एक टिप्पणी की और सभी राजनीतिक दलों से जो ये अपील की है कि वो अपने यहाँ से किसी अपराधी को टिकट न दें। उनकी अपनी अपील सामाजिक और विधिक रूप से प्रशंसनीय है। समाजवादी पार्टी ने सन 2017 में ही एक शुचिता का यज्ञ अपने यहाँ से किया था। ये राजनीतिक